हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं +2 का चैप्टर नंबर 3 जो क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम कर चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, फ्लावरिंग प्लांट्स का। अब आ चुके हम ह्यूमन बींग्स पे कि भी किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता क्या है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें हम क्या क्या कुछ पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। तो ये क्या कह रहा है, प्रेगनेंसी होती क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन कि भाई बर्थ देना और उसके बाद लैक्टेशन जो मिल्क स्क्रीटिंग पीरियड होता है उसके बारे में। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में कि भी क्या कुछ कहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो एज यू आर अवेयर कि भी आप जैसे जागरूक है किस चीज़ के लिए, ह्यूमन बींग्स क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है, वीवीपैरस। दो चीज पढ़ चुके हैं हम, ओवीपैरस एंड वीवीपैरस। वीवीपैरस जो बच्चों को पैदा करे। तो हम किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट हो रही है तभी हम क्या करते हैं, लैक्टेशन, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फीमेल में। तो ये क्या कह रहा है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग, सबसे पहले क्या होएगा, गैमीट्स की फॉर्मेशन होएगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्स्ट टाइप ये रहेगा हमारा, वो क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस। तो दो टाइप के गैमीट्स होते हैं। मेल गैमीट्स क्या होता है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट्स क्या होता है, ओवम। तो उसके बाद क्या कर देता है, ये गैमिट्स ट्रांसफर होते हैं। आपको पता है फीमेल गैमिट्स क्या है, स्टेशनरी यानी फीमेल के अंदर ही रहता है, बट मेल गैमिट्स क्या करते हैं, स्पर्म क्या करते हैं, स्विम करके ओवा तक पहुंच जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कि भाई ट्रांसफर होना किसका, स्पर्म का, कहाँ पे, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। वो क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन, स्पर्म का डिपॉजिट हो जाना, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सॉरी उसके बाद क्या करें, फ्यूजन। अब क्या होगा, दोनों मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे यानी मिल जाएंगे। उसके उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और किस चीज की फॉर्मेशन कर देंगे, जायगोट। जायगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो जेनेसिस। तो जायगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमर, ये सारी चीज़ें अलग अलग, मोरूला, ब्लास्टूला, ये वाली स्टेज होती हैं जो हम पढ़ेंगे। इट्स अटैचमेंट हो जाएगी किसके साथ, यूट्रस की वाल के साथ। तो यूट्राइन वाल के साथ जो अटैचमेंट होती है इसकी, एम्ब्रियो की कह सकते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या कहलाते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स यूट्रस के वाल के साथ उसका अटैचमेंट होना। और फिर क्या हो जाएगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट क्या कहलाती है, गैस्ट्रेशन क्या कहलाएगी, गैस्ट्रेशन। और डिलीवरी होना बच्चे का क्या कहलाएगा, पार्चुरेशन। और इस यू हैव लर्न कि भाई दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ये सभी की सभी जो इवेंट्स है कब स्टार्ट होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी यानी मैच्योर यौवनावस्था के बाद। दीज आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल्स कि भाई ये क्या कर कुछ एक डिफरेंस के बारे में बता रहा है जो मेल और फीमेल में। जैसे स्पर्म फॉर्मेशन है मेल में कंटिन्यूसली इवन इन ओल्ड मैन कि भाई ओल्ड मैन तक क्या होता है, ये स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहती है। बट बात करें किसकी, ओवम की, तो इन केस वुमेन अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, किस एज तक होती है, 15 ईयर्स तक। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो उसके बाद फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन्स, ठीक है, लेग्स के पास होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अंदर क्या होता है, एक जोड़े पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। तो एक बात बताना चाहूँगा कि भाई अगर मान लो आप दो टाइप से कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या होएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके क्या आते हैं, दो ही चीज आएंगी, गैमीट्स आएंगे। इसमें क्या आएंगे, गैमीट्स यानी गैमीट्स के बारे में। गैमीट्स में मेल गैमीट्स क्या था, स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स क्या था, ओवा या ओवम कह सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी की बात करें तो क्या आ जाते हैं, सेकेंडरी में ये सारी चीज आ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स यानी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, और दूसरा कौन से आ जाएंगे, इसको रिमूव कर दो, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स।
यानी दो ही चीज़ें। देखो आपको बता देते हैं कि भाई टॉपिक जो हम कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें बात बता देता हूँ कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कितने आते हैं? सभी की सभी इंक्लूडिंग करता है गोनाड्स। गोनाड्स में क्या होता है? गैमीट्स। गैमीट्स कौन कौन से हैं? टेस्टिस और क्या आ जाती है? ओवरीज। क्या आ जाती है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या कर देती है? टेस्टिस किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? स्पर्म की। और ओवरीज किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? ओवरी किस चीज़ की फॉर्मेशन करती है? ओवा की। यानी आपके दो गोनाड्स हैं, यानी क्या कह रहे हैं ये? गोनाड्स, GONADS। गोनाड्स कौन कौन से हो गए? एक टेस्टिस और सेकंड क्या हो गया? ओवेरीज। तो ये क्या कर रहे हैं? स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या कहलाएगा आपका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनाड्स जो टेस्टिस एंड ओवरी हैं, और फीमेल सेकेंडरी में क्या कहलाएगा आपका? जितने भी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो डक्ट और ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले कि विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में था। तो दिस इंक्लूडिंग पेयर ऑफ टेस्टिस। दो पेयर किस चीज़ के हैं? टेस्टिस के हैं। और क्या कर देता है? अलोंग विद एसेसरीज डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। जो मैं आपको बता चुका हूँ ये किसके पार्ट हैं? डक्ट और ग्लैंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। और साथ के साथ एक्सटर्नल जेनाइटल जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पेनिस। उसके बाद करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके बारे में? कि भाई जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या कहलाएगा? टेस्टिस। दीज टेस्टिस यानी गोनाड्स में क्या आएगा हमारा? टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म के प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स जो कहलाते हैं। दीज टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या कहलाएगी आपकी? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं? स्क्रोटम। इसी के अंदर क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर। तो ये देखिए स्क्रोटम हेल्प करता है, इसको क्या कहेंगे हम? स्क्रोटम। जो स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग ऑफ द लो टेम्परेचर। क्या करता है? लो टेम्परेचर, यानी थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। यानी थर्मो मीन्स हीट को रेगुलेट करना, कम ज़्यादा। जैसे ह्यूमन बींग्स का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या करे? लो टेम्परेचर, यानी कितने से? 37 से लो कर देगा 2 to 2.5 या कहीं कहीं 3 डिग्री सेल्सियस तक लोअर देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से क्या रखेगा? कम रखेगा। ये किस चीज़ के लिए नेसेसरी है? टेम्परेचर कम होना नेसेसरी किस चीज़ के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद क्या करता है? इन अडल्ट ईच टेस्टिस। अब टेस्टिस की बात करें तो अब यहाँ पे फर्स्टली डिफाइन कर रहे हैं किसके बारे में? टेस्टिस क्या होता है? ओवल शेप का होता है। अगर लेंथ की बात करें कितनी है? ये वाली लेंथ इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर है। और विड्थ की बात करें तो कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर है। और ये इसके ये टेस्टिस किसके द्वारा कवर होता है? डेंस कवरिंग होती है जो लेयर की। ईच टेस्टिस हैज़, अब देखो इसमें पता चलेगा, ईच टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट। एक टेस्टिस के अंदर क्या होता है? इस टाइप से 250 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह देते हैं। यानी एक टेस्टिस के अंदर 250 है तो दो टेस्टिस के अराउंड कितने हो जाएंगे? 500 के अराउंड हो जाते हैं। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मान लो इस टाइप से कोई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था, फिर ये वाली डक्ट कहलाती है। तो इसके अंदर 2 से 3 कह सकते हैं क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी एक भी हो सकता है, 2 या 1 से 3 तक कह सकते हैं। क्या होंगे इसके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो अब आगे पढ़ेंगे। देखो ईच लोब्यूल कंटेन, यानी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है वो कंटेन करता है कितने? 1 to 3, 1 से 3 कोल्ड घूमे हुए होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। किसकी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो ये वाली कहलाती है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी उसके अंदर इस टाइप से कंपार्टमेंट के अंदर, यानी टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की इस टाइप से बने होते हैं 1 से 3 नंबर में। तो ये क्या कहते हैं? इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर क्या होंगे? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। यानी स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, जो कौन बनाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। Each seminiferous tubules is lining on the inside the 2 type of cells। क्या होते हैं? 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो जर्म सेल और एक सर्टोली सेल्स। यहाँ पे क्या कौन कौन से बताएंगे? एक तो सर्टोली सेल्स हैं और एक क्या कह रहा है? जर्म सेल्स, जो गैमीट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये वाली अगर देखना चाहें तो इसको क्लियर कट में, तो इस डायग्राम में थोड़ा सा अच्छा दे रखा है। 2 चीज़ कह रहा है, एक तो क्या कह रहा है? इंटरस्टिशियल सेल्स यानी सर्टोली सेल्स कह दे, सॉरी इसको क्या कह रहे हैं?
जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। जर्म सेल ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, सर्टोली सेल्स। ये वाली क्या कहलाएगी, सर्टोली सेल्स। और ये वाली क्या करेगी, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो क्या कर देते हैं, मेल सेक्स हार्मोन को फॉर्मेशन कर देता है। और जर्म सेल्स जो गैमीट्स की फॉर्मेशन करती हैं, यानी ये वाली होंगी। तो उसके बाद कहता है मेल जर्म सेल किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी। और सर्टोली सेल किसकी करेगी, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखो द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जर्म सेल में कौन सी डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन। और फाइनली लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन, और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देगा, यानी जर्म सेल का काम है ये स्पर्म की फॉर्मेशन। बात करें अब किसकी, सर्टोली सेल्स की, वो क्या करता है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, जर्म सेल को, ताकि वो क्या करे, ग्रोथ कर सके। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहाँ पे जगह है। दिस कंटेन ब्लड वेसल्स, इसको क्या कहते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जो बताइए इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स के हैं। और यही क्या कर देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को दूसरा नाम क्या कह रहे हैं, लीडिंग सेल्स भी कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं, लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल्स क्या कर देते हैं, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। तो डायग्राम आप ये बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें क्लीन है, क्लियर है, हर पार्ट्स को ईजिली आइडेंटिफाई किया गया है। देखो जैसे स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ फाइनली जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। उससे पहले स्पर्मेटाइड्स, जो हम क्या करेंगे गैमिटोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स में इसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। वहाँ पे प्रत्येक पार्ट्स, स्पर्मेटाइड्स क्या होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, ये सारी चीज़, और जर्मिनल एपिथीलियम। तो देखिए इस एपिथीलियम के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। फिर क्या बन गया, स्पर्मेटोसाइट्स। फिर क्या बन गया, स्पर्मेटिड्स। और फाइनली क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म बनाता है। तो ये इस डायग्राम को इजीली क्लियर कट में देख सकते हो आप। अब कह रहे हैं देखो, तो ये क्या कह रहे हैं, लीडिंग सेल्स किस चीज़ में हेल्प करता है, सिंथेसाइज। मेन एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, और बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्या होते हैं, इसमें कंपार्टमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आते हैं, ये तो क्या था हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आगे हम किस में, सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे क्या करें, एसेसरीज डक्ट। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, एसेसरीज ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, मेल सेक्स यानी मेल सेक्स एसेसरीज डक्ट कौन कौन से, इसमें रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वासा डिफरेंस, ये चार पार्ट इसमें शो करते हैं। अब देखो हमने यहाँ तक टेस्टिस तक पढ़ लिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, रेटी टेस्टिस। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको दूसरी बुक की शायद से बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे हमने टेस्टिस के बारे में कर रहे थे, ये क्या थे हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना दिए, 250 कंपार्टमेंट बता रहे थे इन लोब्यूल्स के अंदर। तो ये क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं 1 से 3 नंबर में। अब देखो ये जो सेप्टम है, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है आगे की तरफ, और ये किसके साथ कनेक्ट हो रही है, एक ये वाला पार्ट जो बना देता है, बहुत सारी कोइलिंग होती है किसकी, ब्लड इसकी वेसल्स की, यानी इस प्रकार से कोइलिंग है नर्व्स की। तो वो क्या कहलाते हैं आपकी रेटी टेस्टिस। इसी यहाँ से क्या हो गया, स्पर्म यहाँ पे आ गया, रेटी टेस्टिस से होता है वो कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, वासा एफ्रेंशिया। ये देखो अलग अलग से दिखा रखे हैं, ये कितने होते हैं, अगर बात करें पेयर ऑफ टेस्टिस में कितने हो सकते हैं, 15 से 20 नंबर में हो सकते हैं। कौन, वासा एफ्रेंशिया। फिर कहाँ पे चला गया, एपिडाइडमिस। ये देखो एपिडाइडमिस वाला, क्यूडा एपिडाइडमिस निचले पार्ट को कहते हैं, और कैपट एपिडाइडमिस अपर पार्ट को कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। फिर कहाँ चला जाएगा, वासा एफ्रेंशिया से होता हुआ वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया 2 होते हैं, एक टेस्टिस से ये निकल गया, जैसे इसमें दिखा रखा है, एक ये वासा डिफरेंशिया, एक ये होगी और एक ये, टोटल कितने हो गए, 2। तो ये शो करता है। तो ये डायग्राम आप बना लेंगे, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन, हर एक पार्ट्स को क्या करके मेंशन किए हुए हैं। देखो टेस्टिस की बाहर वाली कवरिंग कह रहे थे, तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूबिकी रेक्विटी और वेजाइनल सेक्स, और ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ये वाला मेन है, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स के बारे में शो करता है। अब देखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट्स थे, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, ये जो डायग्राम हमारा, तो ये क्या कर रहा था, ऑफ द टेस्टिस ओपन होता है किसमें, वासा एफ्रेंशिया में, किसमें, यानी
इन पार्ट्स से निकल के कहाँ पे खुल गया, वासा एफ्रेंशिया में थ्रो दी रेटी टेस्टीज। ये वाला कौन सा है, रेटी टेस्टीज, यहाँ पे जो बना हुआ है। उसके बाद कहाँ पे चला गया, वासा एफ्रेंशिया में। तो वासा एफ्रेंशिया हैव लीव दी टेस्टीज, छोड़ देते हैं कहाँ पे, ओपन इनटू दी एपिडाइडमीस में। कहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट जो एपिडाइडमीस का है। फिर उसके बाद क्या करता है, एपिडाइडमीस से होता हुआ जो कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट सरफेस ऑफ द टेस्टिस की तरफ। तो ईच एपिडाइडमीस जो होती है लीडिंग टू वासा डिफरेंशिया दैट असेंडेंट टू द एब्डोमिनल लूप। अब ये क्या करेगा, यहाँ से जाता हुआ वासा डिफरेंशिया एब्डोमिनल लूप जो हमारे पेट वाली कैविटी से होता हुआ चला जाता है सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये क्या हमारा है, यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, और ये क्या करता है, रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा, और ओपन कहाँ हो जाते हैं, यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा से होता हुआ इजैकुलेटरी डक्ट से क्या हो जाता है, निकल जाता है। एंड दीज डक्ट स्टोर और एंड ट्रांसपोर्ट, ये डक्ट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, स्पर्म को, फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा से निकाल दिया। ये वाली बात मैं बता चुका हूँ आपको सॉरी। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम दी यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ से शुरुआत होती है, यूरिनरी ब्लैडर से। अगर एक्सटेंड कहाँ होती है, थ्रो दी पेनिस, जो क्या है एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मैथ्यूस। तो देखियो हमने यहाँ तक कर चुके हैं, टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। इसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, 2 से 3 नंबर में थे। तो इधर से स्पर्म कहाँ पे चला गया, रेटी टेस्टिस से। रेटी टेस्टिस से होता हुआ कहाँ पे चला गया, वासा एफ्रेंशिया। अगर बात करें वासा एफ्रेंशिया कहाँ से राइज हो रही है, रेटी टेस्टिस से, क्योंकि 2 है ना, वासा एफ्रेंशिया और डिफरेंशिया। तो बता देता हूँ, वासा एफ्रेंशिया कितने नंबर में होते हैं, 15 से 20 नंबर में है। 15 से 20 नंबर में थे, ये निकल चुके हैं, यानी 7, 8 या 9, 10 इधर हैं, 9, 10 इधर हैं। तो ये वासा एफ्रेंशिया से होता हुआ रेटी टेस्टिस से निकला, फिर वासा एफ्रेंशिया में चला गया। फिर यहाँ पे एपिडाइडिमिस में ही स्पर्म क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म स्टोर हाउस का काम करता है। अगर मान लो यूज़ हो रही है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं टेस्टिस। तो स्टोर हाउस 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो स्टोर कहाँ पे होता है स्पर्म, एपिडाइडमिस में, जो क्या है कोइलिंग पार्ट होते हैं, लॉन्ग पार्ट। फिर इसके बाद कहाँ पे चला गया, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया एक तो ये रही, एक ये, तो टोटल नंबर वासा अगर बात करें डिफरेंशियस के कितने नंबर में होते हैं, 2 नंबर्स में। ये कहाँ से राइज हो रही है, एपिडाइडमिस से। ये एपिडाइडमिस से, और वासा एफ्रेंशिया कहाँ से हो रही थी, रेटी टेस्टिस से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब कहते हैं, देखो ये क्या थे हमारे एसेसरीज डक्ट। तो मैंने बताया था आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या थे हमारे गोनाड्स, जो टेस्टिस था मेल में, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी डक्ट्स, यानी सेकेंडरी एसेसरी डक्ट्स में सेकेंडरी जो पार्ट था तो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट। और दूसरा क्या आ गया, अब ग्लैंड्स की बात करेंगे। सॉरी, ग्लैंड से पहले थोड़ा सा पार्ट रहता है, द पेनिस इज दी। अब यहाँ से क्या किया था हमने, जो ये पेनिस के बारे में बात करेंगे। पेनिस क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है, जो क्या कर देता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। कि भाई यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक स्पेशल टिश्यू हो जाते हैं जो पेनिस की इरेक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं, और जो फैसिलेट कर देते हैं, सुविधाजनक बना देते हैं किस चीज़ के लिए, इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म को डिपोजिट कर देते हैं फीमेल के वेजाइना में। तो द अनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस, जो लास्ट पोर्शन होता है पेनिस का, वो क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस, जो कवर क्या होता है, कवर विद बाय ए लूज फोल्ड। ये फोल्डेड होती है, जिसको क्या कहते हैं, स्किन को फोर स्किन कह देते हैं, जो आगे की तरफ थोड़ा सा लूजली अराउंड होता है, इसको क्या कह देते हैं, फोर स्किन, यानी ग्लांस पेनिस वाला पार्ट है, ये क्या कहता है, फोल्डेड है। उसके बाद आते हैं ग्लैंड्स की बात। एसेसरीज ग्लैंड्स में कौन कौन से आते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सेमिनल वेसिकल्स की। सेमिनल वेसिकल्स क्या कर देता है कि भाई ये क्या कर देता है, बहुत सारे इंजाइम्स को स्क्रीट करता है, जैसे शुगर वाले हो गए, शुगर फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, इंजाइम्स हो गए, एस्कोर्बिक एसिड, और हार्मोन कौन सा, प्रोस्टोग्लैंडाइन्स, जिसमें क्या कर देता है, हेल्प करता है जो सेमिनल वेसिकल्स को, कि भाई 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंस को सेमिनल वेसिकल्स में कंट्रीब्यूट करने में। तो देखो स्क्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, हेल्प इन सेमिनल प्लाज्मा की फॉर्मेशन, जो हेल्प करता है रिच इन फ्रक्टोज, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, शुगर फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर ये क्या कर देगा, जो स्पर्म को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कैल्शियम एंड कुछ एक इंजाइम्स, वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर देते हैं। दीज
secretion of bulbourethral gland. Bulbourethral gland also help in lubrication of penis, कि भाई ये क्या कर देता है, lubricate मतलब थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ बनाने के लिए, तो easily क्या कर देता है, स्क्रीट करने में हेल्प करता है। अगर बात करें सीमन के पीएच की, तो देखो सीमन के पीएच की बात करते हैं तो ये पता होना चाहिए आपको 7.352 कितना हो सकता है, 7.5 कि भाई सीमन जो मैंने पीछे बताया था वो कितना होता है इसका पीएच वैल्यू, ये आ जाता है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो यही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही पार्ट्स रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।